हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ। ठीक है, देखो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वाक्य। वाक्य क्या होता है? देखो, वाक्य को पढ़ने से पहले कुछ इसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, हर एक चीज का फंडामेंटल होता है, तो इसे सेंटेंस का भी कुछ फंडामेंटल होगा। चलिए शुरू करें। देखो, उसको समझने से पहले आप ये बताइए कि लेटर क्या होते हैं और उनकी टोटल संख्या कितनी होती है। और सभी लेटर ए टू जेड फॉर्मेट में पढ़े जाते हैं, उनकी टोटल संख्या 26 होती है। सर सही है, आपने सही पहचाना। लोग जो हमारे लेटर होते हैं उनकी टोटल संख्या 26 होती है। कोई दिक्कत? ओके सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो बचपन से लड़ते चला ए बी सी डी ई एफ जी जैसा सर, ये हमारे क्या है? लेटर है, इनकी टोटल संख्या 26 है। चलिए, कोई टेंशन नहीं। आगे, इन लेटरों से मिलके बनता है हमारा वर्ड। इन लेटरों से मिलके बनता है वर्ड। और वर्ड वही होगा जिसका कोई अर्थ निकले। अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा टीचर, तो क्या टीचर हमारा एक वर्ड है? कहोगे हाँ सर जी, टीचर का मतलब अध्यापक होता है, तो इसका तो कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए हमारा ये वर्ड होना चाहिए। सर होना नहीं चाहिए, टीचर वर्ड होगा क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर मैं लिख दूं टीचर को, मैं लिख दूं तू जो, क्या एक वर्ड होगा? कहोगे सर जी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका तो मतलब निकल रहा है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है सर, और इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये हमारा वर्ड नहीं होगा। लेकिन जो टीचर है ये वर्ड हो, क्योंकि इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा। ऐसे हमने एक वर्ड और लिखा, मान के चलो हमने यहां पर लिखा वाइफ। क्या ये हमारा एक वर्ड है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। वाइफ मतलब पत्नी, तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो हमारा वर्ड होगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं इसको विफ, तो क्या हमारा ये वर्ड होगा? नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो वर्ड होने के लिए भी क्या चाहिए? उसका कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वो हमारा वर्ड कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड क्या होता है और उसका निर्माण कैसे होता है। तो वर्डों का निर्माण कैसे होता है? वर्ड हमारे मिलकर बनते हैं लेटर से, और लेटर की टोटल संख्या 26 होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात आप नोट कर माइंड में रख लो कि जो कोई भाषा होता है ना, उसकी सबसे छोटी इकाई यही लेटर होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर होती है। ठीक, आप समझ गए होंगे कि ये वर्ड और लेटर क्या है। तो आगे बढ़े, चलो देखिए, अब हम समझेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? मैं बोल रहा हूं, ये तो सेंटेंस है। हाँ बिल्कुल। तो सेंटेंस बनते कैसे? मैं बोल रहा हूं
छोटे छोटे वर्डों से मिलकर सेंटेंस बनते हैं। तो देखो इसका भी एक अलग ही जज्बा। लेटर्स से मिलके क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। और वर्ड से मिलके क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं। ठीक है? लेटर से मिलके वर्ड और वर्ड से मिलके सेंटेंस बनते हैं। तो सेंटेंस होता क्या? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस वो होता है जो अधूरी ज्ञान नहीं देता है, पूरी ज्ञान देता है। मतलब क्या हुआ? कंप्लीट सेंस देगा। बात अधूरी नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। तो वही हमारा सेंटेंस कहलाए। देखो एग्जांपल से समझिए। मैंने कहा आई पिज्जा, आई पिज्जा। क्या समझ में आया आपको? सेंटेंस बोला है पिज्जा, कुछ समझ में आया? सही आई पिज्जा, कोई सेंस नहीं निकल रहा। तो भैया जब कोई सेंस नहीं निकल रहा है तो ये सेंटेंस होगा नहीं होगा? क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन आपको पता है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वर्डों का समूह होगा, मतलब वर्डों से सेंटेंस मिलके बनता है। लेकिन वर्डों से जो मिलके बन तो रहा है, लेकिन उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। अगर कंप्लीट सेंस नहीं है तो वो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो भैया ये हमारा गलत हो जाएगा। सही कैसे होगा? अगर मैं इसको लिख दूं आई ईट पिज्जा, आई ईट पिज्जा, तो क्या सही है? मैं पिज्जा खाता हूँ। हाँ सही है, बिल्कुल सही है भाई। इसका तो सेंस निकल रहा है ना, पूरा अर्थ निकल रहा। तो ये हमारा सेंटेंस सही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस होता क्या है। और एक बात और नोट कर लीजिए कि सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और बाद में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क होना, इनमें से कोई ना कोई मतलब सिंबल होता है लास्ट में। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है।